नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है काइनेमेटिक्स। यहाँ पे हम 1D मोशन से स्टार्ट करेंगे। 1D मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब आज जो हम देखेंगे बेसिकली दो मेजर टर्म्स देखेंगे, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर, बट फर्क क्या होता है दोनों में। मैंने बोला डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवर्स्ड, मतलब जितना भी तुम चले हो वो सारा पाथ को काउंट किया जाएगा, वो होगा डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो सबसे छोटा रास्ता होता है दो पॉइंट के बीच का। बेसिकली वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ, सिंपल। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लो कि मुझे पुणे से मुंबई जाना है। अब रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट एरोप्लेन जो है वो सबसे छोटा रास्ता पकड़ता है। तो ये अपना पुणे और मुंबई के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या हो सकता है, काफी सारे रास्ते हो सकते हैं। मान लो ऐसे 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 घूमता हुआ मैं गया, ऐसे घूम के गया, तो काफी सारे रास्ते हो सकते हैं। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट बना सकते हो तुम, कितने भी बनाना चाहो बनाओ, ये लो बनाते रहो। पर दो पॉइंट के बीच में जो चीज यूनिक होगी, जो बदल नहीं सकती, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो ये पिंक वाला लाइन जो है अपना, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और इसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि ये यूनिक है। दो पॉइंट के बीच में एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो यूनिक है। समझे बात। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो मान लो कि एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और यहां पे दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी। मैंने ए से स्टार्ट किया। अब दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में 20 किलोमीटर का मान लो फर्क, 20 किलोमीटर का फर्क है, मतलब डिस्टेंस है दोनों के बीच। अब मान लो कि मैंने यहां से स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और मैं गया यहां पे, ऐसे गया। अगर मैं ऐसे गया तो ए से बी के बीच में मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बोल बेटा, डिस्टेंस होगा सिंपली 20 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 20 किलोमीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 20 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं कहानी को आगे देखते हैं। तो मैंने बोला कि अब मैंने क्या किया, पॉइंट ए से शुरुआत किया और बी पे गया, फिर मैंने यू टर्न मारा और वापस घूम के आ गया पॉइंट ए पे। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो इस केस में देख, पहले तो गया 20 किलोमीटर, फिर वापस आया 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रैवर्स्ड, टोटल कितना चले हो। तो 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर कितना हो गया बेटा, 40 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने ए से शुरुआत किया था, ए पे ही खत्म कर दिया, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंड पॉइंट है। क्या मैं डिस्प्लेस हुआ, मैं डिस्प्लेस ही नहीं हुआ बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और देखते हैं, और देखते हैं। अब देख, सेम ही वही पॉइंट है ए और पॉइंट है बी, और इनके बीच की जो दूरी है वो फिर से है कितना, 20 किलोमीटर। अब देख मैं रास्ता कौन सा फॉलो कर रहा हूं। मैंने बोला मैंने एक सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया। क्या फॉलो किया, सेमी सर्कुलर पाथ। कहां से, यहां सेमी सर्कुलर पाथ मैंने फॉलो किया। तो बता डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैंने बोला दो पॉइंट के बीच का, मैं ए से बी जा रहा हूं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यानी सिंपली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा,
20 किलोमीटर। अब डिस्टेंस बता बेटा कितना होगा, डिस्टेंस। मैंने बोला डिस्टेंस तो यार ये वाली लाइन बताई, और ये सेमी सर्कुलर है, मतलब सर्कल का आधा हिस्सा, और ये अपना है डायामीटर। तो डायामीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। तो अपना रेडियस क्या होगा इस सेमी सर्कुलर पाथ का, रेडियस कितना हो जाएगा 20/2, डायामीटर का आधा यानी कि 10 किलोमीटर। सही बात है। अगर मैं पूरा सर्कल चलता, अब मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, अगर मैं पूरा सर्कल चलता तो डिस्टेंस कितना होता है 2πr, पर मैं कितना चल रहा हूं, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, तो बाय 2। और रेडियस अभी हमने निकाला कितना है 10, तो r की जगह 10 डाल दे, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 पाई किलोमीटर। समझ तो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं कि भाई मान लो कि मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। इधर से मैं, अब देख पहले मैं तेरे को बता देता हूं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहां होता है। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। तो क्वेश्चन डायग्राम नहीं बना के दे रहे, पर जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैं उसको ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक है। ये वाला पॉइंट उसने बोला एक पार्टिकल ने स्टार्ट किया ओरिजिन से या किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, पहले वो 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, 10 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ के लिए कहां जाना पड़ेगा, दूसरा कलर ले लेते हैं। 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो बेटा 10 किलोमीटर पहले उसको नॉर्थ पहुंचा, 10 किलोमीटर नॉर्थ, यहां पहुंचा कहीं किसी पॉइंट पे, नाम दे दे ए, ये 10 किलोमीटर है। उसके बाद बोला गया कि वहां से वो 10 किलोमीटर ईस्ट गया, तो ये पहुंचा दे 10 किलोमीटर ईस्ट। इसी साइड होता है ना बेटा, देख ईस्ट किस साइड है, ईस्ट के लिए राइट में जाना पड़ेगा, वेस्ट के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो ये पहुंचा पॉइंट बी पे। अब बोल रहा है कि पार्टिकल का डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब ध्यान दे, पुराने वाले एग्जांपल में हम देखते हैं, पुराने वाले एग्जांपल में आ जाते हैं। ये देख, मैंने बोला एक चीज अपन ने मेंशन नहीं किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में ये पूछा जा रहा है कि तुम टोटल कितना चले, भाई कहां से कहां चले मेरे को फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस क्या बोल रहा है कि तुम कितना चले, पर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको ये भी मैटर करता है कि तुम किधर से किधर गए। जैसे मैंने बोला मैं पुणे से मुंबई गया, मान ले कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या मान ले 500 किलोमीटर मान लेते हैं, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। तो डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। तो अब मैं पूछूं कि पुणे से मुंबई जाना है, मुंबई से पुणे जाना है सबसे छोटे रास्ते से, तो कितना चलना पड़ेगा, तो तू बोलेगा 500 किलोमीटर। तो वो तो तूने बताया कि सबसे छोटा डिस्टेंस। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा ना, तो मैं पूछूंगा कि पुणे से मुंबई जाना है, मैंने क्या बोला, डायरेक्शन बता रहा हूं, पुणे से मुंबई जाना है, तो मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि अगर मैं पुणे से मुंबई जा रहा हूं तो वो होगा 500 किलोमीटर फ्रॉम पुणे टू मुंबई। अगर मैं मुंबई से पुणे आ रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोलता 500 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू पुणे। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जहां पे डायरेक्शन भी मैटर करती है। अब अपने एग्जांपल में आ जाते हैं जो हम कर रहे थे। तो ये देख, पार्टिकल मैंने बोला कि ये ओ से स्टार्ट किया और बी पे गया,
मैंने बोला डिस्टेंस क्या चला, मैंने बोला डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ और 10 किलोमीटर इधर, यानी 10 + 10 डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, सिंपली 20 किलोमीटर। और मैं डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं, डिस्टेंस क्या हो गया 20 किलोमीटर। अब मैंने बोला कि भाई मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पकड़, एंड पॉइंट पकड़, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन बना। और ऑब्वियसली यहां से ओ से स्टार्ट किया है और बी पे गया तो डायरेक्शन ऐसे होगा, ओ से बी डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। अब ये निकालने के लिए सिंपली क्या लगाएगा तू, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 10√2 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन में, ओ से बी। ये देख मैंने डायरेक्शन भी बताया, ओ से बी, बट क्वेश्चन में क्या ओ है क्या बी है ये बोला तो जाएगा, तो उसमें डायरेक्शन हमें इसके टर्म्स में ऑप्शन में दिया होगा। अब देख अपने डायरेक्शन का इशारा कैसे है, ऐसे है, तो ओरिजिन पे जा और ये इशारा बना ऐसे, तो कौन सा डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। समझ गए बेटा। अब हम अगले वीडियो में इसके और अच्छे एग्जांपल्स और ये कितना एंगल बना रहा है वो भी निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ये एंगल बताएगा। तूने बोला नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट ये भी है, नॉर्थ ईस्ट ये भी है, नॉर्थ ईस्ट ये भी है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा नॉर्थ ईस्ट, तो उसके लिए हमें एंगल भी बताना पड़ेगा। एंगल से पता चल जाएगा एग्जैक्टली कहां पे है वो डायरेक्शन। समझ रहा बेटा। तो ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।